हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। इवन कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सिर्फ एक ही वजह है इसकी एग्जाम में डालने की, आपके क्वेश्चन पेपर्स में डालने की, एग्जामिनर इसको क्यों पसंद करते हैं डालना, वो है इसका हल्का सा ट्रिकी है। ये क्या है देखिएगा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। एक ट्री है, ये लो, ये मैंने अपना ट्री यहां पे ड्रॉ कर दिया, डन। इट ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आया और ये टूट गया। कहां से टूटा मुझे नहीं पता, कोई नहीं गिवन कहां से टूटा, पढ़ते हैं आगे। इट बेंड्स, ब्रेक होने के बाद ये हो गया बेंड। मान लेते हैं ये यहां से टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद ये हो गया बेंड, ये लो। जितनी हाइट ये थी तो उतनी हाइट नीचे गिरेगी। पहले ये बताओ यस और नो। टोटल इतनी हाइट थी, इस हाइट से यहां से ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये होगी, क्योंकि जितनी हाइट का वो गिरा है वही लेंथ तो नीचे की तरफ आएगी ना, सिंपल सा फंडा। तो वहां पे ग्राउंड पे ये टच कर रही है और इसने बोला जहां पे टच कर रही है जिस पॉइंट पे, नाउ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो आई कैन से दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज द एंगल विच इज 30 डिग्री, जो ये हमें बोल रहे हैं। ये एंगल है आपका 30 डिग्री। डन। The distance between the foot of the tree, ये ट्री है, ये इसका फुट है, to the point where the top touches, तो टॉप ये था जो कि मुड़ के टूटने के बाद गिरा, तो टॉप कहां टच हुआ, यहां पे टच हुआ। ये फुट हो गया, ये यहां पे टच हुआ। इसके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज 8 मीटर। बस यही इसके अंदर समझना था कि हमें गिवन क्या है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। लेट अस नेम दिस एज, ये आपका A हो गया, ये से B ले लो, ये C ले लो, इसे आपका जो टॉप था वो यहां गिरा, इसे A डैश ले लो, कुछ भी ले सकते हो, मैंने ऐसे ही A डैश ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यही वो वैल्यू है जो ऊपर से टूट के नीचे आई है, यही वो लेंथ है आपके ट्री की। डन। अब डायग्राम बन चुका है। वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पे पहला पॉइंट तो ये कि इसका डायग्राम कहां से बेंड हुआ, कितना नीचे गिरा, कहां पे गिरा, कितना एंगल बना, एंगल कहां पर बनेगा, ये समझना बहुत जरूरी था। पॉइंट नंबर 2 वो ये है, इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोग BC की वैल्यू निकाल देते हैं, ये वाली वैल्यू, और निकाल के कह देते हैं दिस इज द आंसर। थिंक अबाउट इट, लुक एट द डायग्राम अगेन। क्या BC आपकी हाइट है ट्री की? अरे ट्री तो पूरा AC था, BC तो वो हाइट बची हुई है जो टूटने के बाद है। जो ऊपर वाला हिस्सा टूट गया है, नीचे वाला जो खड़ा है वो हाइट है। लेकिन आपको पूरे ट्री की हाइट बतानी है, मतलब टूटने से पहले पूरी जो ऊंचाई थी, पूरी जो हाइट थी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। गेटिंग माय पॉइंट ना? मतलब ये हुआ कि आपको BC प्लस BA ये टोटल हाइट निकालनी है। और BA हाइट कौन सी है? ये BA और ये BA डैश दोनों सेम है, क्योंकि जितना पार्ट ये ऊपर था उतना ही टूटने के बाद नीचे गिरा। बस यही कहानी इसमें समझाने वाली थी, यही हमें समझना है। बाकी तो बेसिक आपका जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं वो अपना यूज कर दो। जो गिवन है वो लिख दो। ट्रायंगल ले लो आपका BCA डैश, जो गिवन है वो ले लो, जो निकालना है वो ले लो। दिस विल बी इक्वल टू BC ले लेते हैं, A डैश C हमें गिवन है। क्या बनेगा? BC इज व्हाट? परपेंडिकुलर, A डैश C इज व्हाट? बेस। P बाई B क्या होता है? tan। एंगल कितना है? 30। सो दिस इज tan 30 डिग्री। जो गिवन होगा वो लिखेंगे, छोड़ना मत। tan 30 कितना होता है? दैट इज 1/√3। तो tan 30 इज 1/√3। BC तो निकालना है, ये लो। A डैश C जो हमारे पास 8 है, थोड़ा ऊपर कर दो इसे। हमें डायग्राम चाहिए, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। BC√3 दैट इज इक्वल टू 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? दैट इज इक्वल टू 8/√3। मेरी बात ध्यान से समझना। हमेशा करना क्या है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू रूट में हो तो उसे रेशनलाइज कर देना। इसे अभी, हालांकि इसे भी आगे पुट करेंगे, वहां पे कर देंगे, ये बात ध्यान रखना, गलती मत करना। ओके। BC की वैल्यू इतनी आ गई। यूनिट क्या है? मीटर। तो BC इज इक्वल टू 8√3 मीटर। 8/√3, तो ये वैल्यू आ गई 8/√3। अब तरीके दो हैं, मुझे निकालनी है ये वाली हाइट जो कि इक्वल है BA डैश के। यू कैन गो ईदर विद पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 8/√3 है, ये करेंगे प्लस में ये करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, वैसे भी कर सकते हैं। राइट। सेकंड मेथड यूजिंग द सेम ट्रिगोनोमेट्री। अब की बात तो आपकी ये वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पे
वो लगा दो अपना, या तो P बाई एच यूज कर लो या फिर B बाई एच यूज कर लो, एक ही बात है। अब हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए कि सर आपने स्टार्टिंग में ही बी ए डैश क्यों नहीं लिया, आपने ये क्यों नहीं कहा कि बी ए डैश अपॉन आप बेस ले लें, आपने BC निकाला ही क्यों? अरे अगर स्टार्टिंग में वो ले लेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन BC तो निकालना ही पड़ेगा ना। अगर आप ये लेंथ निकाल भी देंगे तो ये तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद ही तो टोटल हाइट निकलेगी ना। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज मैंडेटरी टू फाइंड आउट BC. वी कैन नॉट फाइंड आउट टोटल हाइट विदाउट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ BC. तो अब A डैश B की कहानी चलेगी, पहले BC की कहानी चली जो कि आ गया 8/√3 मीटर। डन। अब ये लोग ट्राइंगल वही चलेगी, बस आपके जो वैल्यूज हैं वो हो जाएंगी चेंज। ये पहला केस, दूसरा केस उठा लो अपना। अब की बार A डैश B के लिए बेस A डैश C अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज A डैश B, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है? वो होता है कोट, दैट इज कोट 30 डिग्री। मुझे बताओ फटाफट, वैल्यूज याद है? टेबल याद है चैप्टर 8 की? नहीं याद है तो पहले याद कर लो, उसे बनाना सीख लो। तो कोट 30 होता है आपका √3/2। पुट कर दो फटाफट। दिस इज √3/2। A डैश C निकल चुका है आपका 8 अपॉन A डैश B, ये तो हमें निकालना है, तो ये हो गया A डैश B। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, A डैश B आ जाएगा आपका 8 to 16 दैट इज इक्वल टू A डैश B √3। A डैश B कितना होगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, दिस विल बी 16 अपॉन √3। ये आपका आ गया A डैश B, और आपका BC पहले आ चुका है, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, वो आपका आ जाएगा टोटल हाइट ऑफ द ट्री। लिखेंगे एंड में टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। दोनों वैल्यूज को प्लस करके भी दिखाना है, ठीक है ना? क्या है? दीज आर CB प्लस BA, दैट इज इक्वल टू CB प्लस BA। जो वैल्यूज आप निपुट कर दो। क्या था? 16/√3 और एक आई थिंक आया था 8/√3। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये रहा 16/√3 और एक आपका था 8/√3। बिल्कुल ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर सेम है। लेट अस ऐड दीज 16 प्लस 8 24 अपॉन √3। मैंने ये बात बताई थी कि मुझे पता था कि एंड में हमें इन्हें प्लस करना है, तो मैंने वहां पे √3 को वहां पे रखा, रेशनलाइज नहीं किया। एंड में एडिशन करने के बाद अब इसे रूट वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। ओके, लेट अस रेशनलाइज दिस। सो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, करिए सॉल्व। 24 √3 ये तो सेम रहेगा, बट नीचे √3 इंटू √3 जो कि 3 होता है, ये लीजिए 3 यहां पे पुट कर दिया। लेट अस कट इट आउट नाउ। कट करिए, 3 8 जा 24, तो कितनी वैल्यू हो गई? 8√3 इतना मीटर। ये आपकी हो गई हाइट ऑफ द ट्री। अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि √3 की वैल्यू ये यूज करनी है तो करिएगा, नहीं गिवन है तो कोई भी जरूरत नहीं है √3 की वैल्यू पुट करने की, इतना छोड़ दो। ये आंसर है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शंस में गिवन है कि आपकी वैल्यू है वो रूट में नहीं है, वो डेसिमल में है, देन यू वुड हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ √3। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो इस क्वेश्चन में इतना सही था, दोनों वैल्यूज को हमें प्लस करना था। तो पहले मुझे BC निकालना पड़ा, BC के बाद आपका BA डैश निकालना पड़ा, और जो BA डैश की वैल्यू है वो AB के इक्वल है, इसलिए जितनी हाइट ये आएगी, जितनी लेंथ ये आएगी, उतनी लेंथ ये होगी, दोनों को प्लस कर दिया। डन, वेरी इजी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, सुनिएगा ध्यान से। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो ये प्लान करते हैं कि भाई हम जो है बच्चों के लिए स्लाइड्स जो है पार्क में लगाएंगे। 2 स्लाइड लगानी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एक स्लाइड वो लगेगी जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए लगेगी। शी प्रेफर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक लेडी है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो एक तो हो गई हमारे पास छोटे बच्चों के लिए वो स्लाइड, ये लगा लो। ये इसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर। ये लो, एंगल कितना गिवन है ग्राउंड पे? इट इज इंक्लाइनिंग एट 30 डिग्री। डन।
Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। ये चाहती कि जो बड़े हैं ना, उनके लिए तो हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े हैं, तो उनके लिए हाइट कितनी गिवन है? 3 मीटर की हाइट है। और एंगल कितना है ग्राउंड के साथ में? ये है 60 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये आपकी स्लाइड है, आप स्लाइड करते हुए यहीं से आएंगे ना, ये आपकी स्लाइड है, स्लाइड करते हुए आप यहीं से आने वाले हैं। तो दोनों ही केसेस में आपसे स्लाइड की लेंथ पूछी है इन ईच केस। वेरी इजी। पहले नेमिंग कर दो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये कौन से केस की बात चल रही है? ये यंगर वालों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं। ये ओल्डर वालों के लिए, इसकी भी नेमिंग कर दो। लेट अस से दिस इज पी क्यू आर, कुछ भी कर दो, पी क्यू आर। ये आपके लिए ओल्डर के लिए। डन। चेक कर लो, दोनों ही केसेस की निकालनी है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ए बी अपॉन बी सी। तो पहले ले लो ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी वी विल बी यूजिंग ए बी अपॉन बी सी, दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। वेरी इजी, यही होगा। बिल्कुल सर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। पुट कर दो। tan 30 इज 1/2। ए बी 1.5, बी सी, हमने ए बी बाई बी सी लेकिन लिया क्यों? हमें तो ए सी निकालना था, तो आपने सीधा आप ए सी ले लीजिए ना, ए बी अपन ए सी ले लो। ए बी अपन ए सी ले लो ना, इतना लंबा किया ही क्यों हम लोगों ने? एक काम करो, इसे हटाओ, मैं इसे ठीक करता हूँ। हमें स्लाइड निकालनी है, मैंने यहाँ पे बी सी ले लिया, बी सी मत लो, यहाँ पे ए सी लो। ये हटाओ, तो ये बनेगा आपका ए बी परपेंडिकुलर बाय ए सी हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा पी बाई एच होता है साइन, तो यहाँ पे साइन लगाओ। ये लो, ये लो, मैंने गलती से यहाँ पे बी सी लिख दिया, तो ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे आ गया सर, और ये आपका आ गया साइन 30 डिग्री। अब ठीक है, अब तो, और साइन 30 भी आपका 1/2 ही होता है। चलो काम चल गया, 1/2 को अब नहीं करना पड़ा। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू आपकी 1.5 है, ए सी हमारी स्लाइड है, ए सी को ऐसे ही रहने देते हैं। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी इंटू 1, आपका ए सी ही आ गया, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 कितना आ गया? 3। तो ए सी की वैल्यू आ गई 3 मीटर। डन, पहला केस खत्म। अब चलते हैं सेकंड केस के पास, जो कि ओल्डर वाले के लिए है। ये हमारे पास ओल्डर वाला केस है, जो बड़े बच्चे हैं। ट्राइंगल आपकी लेके चलेंगे पी क्यू आर। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सेम वही केस है आपका, वही P बाई एच आप लगाएंगे, तो मतलब होगा सर आपका पी क्यू अपॉन आपका पी आर, दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। वेरी इजी। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3/2। पी क्यू दैट इज योर 3, पी आर तो हमें निकालना है। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, पी आर इंटू √3, ये हो जाएगा पी आर √3 दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? पी आर की वैल्यू आ गई 6 अपॉन √3। लेकिन मैंने समझाया था रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, वी नीड टू रैशनलाइज दिस। कर दो फिर रैशनलाइज, कर देंगे रैशनलाइज। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो सर ये कितना आ जाएगा? 6√3, 6√3 रहेगा। लेकिन नीचे √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपका 3 से ये 6 कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया? 2√3। हमें √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, सो 2√3 इतना मीटर, दिस इज द आंसर। बोलो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? दिस इज द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर children who are above the age of 5 years, right? क्वेश्चन आसान था, डिफिकल्ट कुछ नहीं था, 2 अलग अलग केसेस थे बस। दिस वाज इजियर। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।